हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अंसर ट्रेनर कौन है, फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक किसे कहा जाता है, जर्मनी में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक किसे कहा जाता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स से लेकर ऑब्जेक्टिव कई सवाल आया है वो है वियना सम्मेलन, जिसे हम लोग वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में वीडियो नंबर हम लोग आपका सेकंड में कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो उस टॉपिक को आप जरूर देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को कवर करें ताकि आपका जो नोट बनाएं तो नोट भी आपका दुरुस्त हो। तो आइए हम इस वीडियो में कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आंसर ट्रेनर। तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आंसर ट्रेनर कौन था, तो जवाब देना कि आंसर ट्रेनर जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। फ्रांसीसी दार्शनिक था आंसर ट्रेनर, फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसने राष्ट्रवाद का, मैंने बताया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ये पिछले वीडियो में देख लेना। इसने राष्ट्रवाद को नए और व्यापक रूप में परिभाषित किया। यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि आंसर ट्रेनर किसने राष्ट्रवाद को नए और व्यापक रूप में परिभाषित किया, तो जवाब देना आंसर ट्रेनर। आंसर ट्रेनर ने राष्ट्रवाद को नए और व्यापक रूप में परिभाषित किया। उसके बाद है फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद। नारी का मतलब औरत, बोले तो फीमेल। फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक मारी आन। फ्रांस में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक मारियान को कहा जाता है। उसके बाद जर्मनी में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया को कहा जाता है। जर्मनी में नारी राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया को कहा जाता है। इसको ये वाला तो याद हो जाएगा, जर्मनी जर्मेनिया, जर्मनी जर्मेनिया, और फ्रांस में मारियान। उसके बाद है फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है। देश में ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे तीनों आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और ये भी पूछा हुआ कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन है। सेम उसी तरह से फ्रांस का जो राष्ट्रगान है मार्सिले है। ये पहले राष्ट्रभक्ति गीत था। जब वहां पे युद्ध हो रहा था तो सैनिकों ने ये युद्ध में इसी गीत को गाते हुए भाग लिया था युद्ध में। जहां से पहले ये गीत था लेकिन ये सैनिकों ने गाया था, जिसके कारण आगे चलकर ये राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसे बोलते हैं फ्रांस का राष्ट्रगान। आंसर क्या होना चाहिए, मार्सिले। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अगला पॉइंट है वियना सम्मेलन। ये 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है। वियना सम्मेलन है क्या, वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ, वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, ये सारे सवाल का जवाब हम इसमें देखेंगे। ध्यान देना, वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। यह सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और यह सम्मेलन नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने वाले 4 देशों के समूह में कौन कौन था, इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। 4 देशों के समूह में पहला रूस था, पर्सा था, ब्रिटेन था। अगर ब्रिटेन नहीं लिखेगा तो इसका दूसरा नाम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया था। इसमें सबसे ज्यादा मेन जो नेतृत्व कर रहा था ये आपका ऑस्ट्रिया था। एक बार फिर से ध्यान देना, यह सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन बोनापार्ट और इसे पराजित करने वाले 4 देशों के समूह के बीच हुआ था। अब जैसे में अगर दोनों तरफ से आदमी बैठा है तो उसका कोई एक मेन लीडर भी होगा, कोई एक मेन फैसला करने वाला भी होगा, तो उसका ध्यान देना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। सवाल पूछेगा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आंसर आना चाहिए मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख कौन था, चांसलर था, वहां का आपका बोले तो वहां का आपका एक तरह की सम्राट था। और ये अगर बात करें, ये मेटरनिख जो था वो कहां का चांसलर था, तो आंसर आना चाहिए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसमें कितना तरह से सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ सवाल है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। एक पॉइंट और ध्यान देना, नोट में लिखाया हूं, वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा वियना कांग्रेस कब हुआ, आंसर आना चाहिए 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। वियना सम्मेलन कहां हुआ था,
तो आंसर देना ऑस्ट्रिया में आएगा। अगर ऑस्ट्रिया नहीं होगा तो ऑप्शन होगा वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। इसे पराजित करने वाले कितने देशों का समूह था? तो आंसर देना 4 है। उसमें कौन कौन था? रूस, पर्शिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। तो इस सारे पॉइंट को हमने कवर किया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल इससे पूछा ही जाता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट को मेटरनिख युग और हम नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, आज का हमारा यहीं तक वीडियो है और हम वीडियो का कंक्लूड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं।